तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में आए एक बहुत बड़े बदलाव की, एक डॉक्ट्रिन जिसे प्रहार के नाम से जाना जाता है। आखिर ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? असल में ये उन नए ग्लोबल खतरों का जवाब है जो आज हमारे सामने खड़े हैं। और देखिए, इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए ये कोट बिल्कुल सटीक है। ये साफ कहता है कि आतंकवाद अब वो नहीं रहा जो हम पहले सोचते थे, कुछ बिखरे हुए फैनेटिक्स का काम नहीं। अब ये स्टेट क्राफ्ट का मतलब शासन कला का एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड टूल बन चुका है। तो इस नए जवाब यानी प्रहार सिद्धांत को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस समस्या की जड़ तक जाना होगा जिसका ये सामना कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये जो मॉडर्न थ्रेट मैट्रिक्स है ये आखिर है क्या। देखिए, जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक तरफ हैं पुराने खतरे, वो बिखरे हुए कट्टरपंथी, आदिम संदेशवाहक, पहाड़ों की गुफाओं में छिपे हुए, और दूसरी तरफ आज का खतरा, एन्क्रिप्टेड डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी और ऑटोनमस ड्रोन्स। मतलब टेक्नोलॉजी ने पूरा खेल ही बदल दिया है। और ये खतरा सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं है, ये मल्टी डोमेन्ड है। सोचिए जरा, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और जीपीएस मैपिंग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। गोल्डन क्रेसेंट से नार्को टेररिज्म को हवा मिल रही है। ड्रोन से सिर्फ हथियार ही नहीं, नशीले पदार्थ भी आ रहे हैं। और तो और ये संगठन अब खुद को सेक्युलर साउंडिंग फ्रंट्स के पीछे छिपा रहे हैं और पानी के रास्ते हमले करने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। मतलब पारंपरिक पुलिसिंग और डिफेंस के बीच की जो लाइन थी वो अब बहुत धुंधली हो गई है। तो इस इतने कॉम्प्लेक्स मल्टी डोमेन खतरे का जवाब क्या है? यहीं पर आता है भारत का प्रोएक्टिव आंसर, प्रहार। ये सिर्फ एक और पॉलिसी नहीं है, ये रणनीति में, सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो सवाल उठता है कि ये प्रहार सिद्धांत आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक प्रोएक्टिव 7 स्तंभों वाला काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क है। इसका डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स को उनके मंसूबे पूरे करने से पहले ही डिसमेंटल किया जा सके। कीवर्ड है पहले। और इस डॉक्ट्रिन की जो कोर फिलॉसफी है वो इस एक लाइन में छिपी है। ये एक शिफ्ट है रिएक्टिव एंड्योरेंस से प्रोएक्टिव डिसरप्शन की तरफ। मतलब अब बैठकर हमले का इंतजार नहीं करना है और फिर रिएक्ट करना है, नहीं, अब एक्टिवली जाकर खतरे को जड़ से ही खत्म करना है। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है। चलिए अब इस सिद्धांत के अंदर झांक कर देखते हैं। इसकी जो असली ताकत है ना, वो इसके डुअल अप्रोच में है। एक तरफ ताकत और दूसरी तरफ करुणा। सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? पर देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये है वो 2 कोर पिलर्स। पहला, प्रोएक्टिव डिसरप्शन, मतलब सक्रिय रूप से नेटवर्क को तोड़ना। और दूसरा, ह्यूमेन रीइंटीग्रेशन, मतलब मानवीय तरीके से लोगों को समाज की मुख्य धारा में वापस जोड़ना। और यहीं पे ये डॉक्ट्रिन बहुत न्यूआंस्ड हो जाता है। ये एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स की बात करता है। मतलब सबके लिए एक ही तरीका नहीं है। जो हार्डन्ड ऑपरेटिव्स हैं, जो कट्टर आतंकवादी हैं, उन्हें कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो युवा रेडिकलाइज हो गए हैं, जो भटक गए हैं, उन्हें एक रास्ता दिया जाएगा, रिडेम्पशन का, समाज में वापस आने का। और ये जो ह्यूमेन अप्रोच है ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। इसका मकसद है टेरर हैंडलर्स की रिक्रूटमेंट पाइपलाइन को ही काट देना। इसमें मॉडरेट स्कॉलर्स और सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया जाता है। यहाँ प्रायोरिटी सजा नहीं, सुधार है। इससे होता क्या है? समाज अंदर से मजबूत होता है, रेजिलिएंट बनता है। ठीक है, तो हमने काइनेटिक ऑपरेशंस और ह्यूमेन अप्रोच की बात कर ली, लेकिन प्रहार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये एक और बहुत ज़रूरी लड़ाई की बात करता है, जो बंदूक से नहीं बल्कि कानून से लड़ी जाती है। हमारी जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करना। और देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। हमारे सिस्टम में स्टेट लेवल पर टेरर रिलेटेड केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही खराब है। मतलब साफ है, आप कितनी भी गिरफ्तारियां कर लें, अगर अदालत में केस टिकेगा ही नहीं तो सब बेकार है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? प्रहार एक वाटर टाइट जुडिशियल एपरेटस बनाने की बात करता है। प्रॉब्लम क्या है? एनफोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन के बीच डिस्कनेक्ट है। सोल्यूशन, लीगल इन्वेस्टिगेटर्स का एक स्पेशल काडर बनाया जाए। और तरीका, इन लीगल प्रोफेशनल्स को एंटी टेरर टीम्स में केस रजिस्टर होने के मोमेंट से ही परमानेंटली एम्बेड कर दिया जाए, ताकि हर सबूत, हर गवाही लीगल स्क्रूटनी पर खरी उतरे। तो इन सब बातों को मिलाकर प्रहार का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका लक्ष्य है एक ऐसी इम्पेनेट्रेबल शील्ड, एक अभेद्य ढाल का निर्माण करना।
और ये ढाल कैसे बनेगी? इसके लिए सिक्योरिटी का एक पूरा आर्किटेक्चर तैयार करना होगा, जिसमें सभी एजेंसीज के बीच इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी हो, टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूअस मॉडर्नाइजेशन हो, एजेंसीज के बीच जो ऑपरेशनल साइलोज हैं वो खत्म हो और एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी हो, ताकि दुश्मन हमेशा ऑफ बैलेंस रहे, अंदाजा ही न लगा पाए कि अगला कदम क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि न्याय का जो ढांचा है, जो आर्किटेक्चर ऑफ जस्टिस है, वो उतना ही मजबूत और फॉर्मिडेबल हो जितनी की रोकथाम की मशीनरी। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो प्रहार सिद्धांत के दिल में है कि आखिर कोई राष्ट्र कैसे एक तरफ तो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट कर सकता है और साथ ही अपने ही भटके हुए नागरिकों की तरफ एक हीलिंग हैंड, एक मरहम का हाथ बढ़ा सकता है। यही वो संतुलन है जिसे पाने की ये कोशिश है।